हरे कृष्णा सभी को। तो कैसे हैं आप सभी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्लिप डिस्क यानी बल्जिंग डिस्क के बारे में। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्यों होती है और हमको अगर इसकी प्रॉब्लम हो भी गई है तो हमको सावधानियां क्या रखनी है अपनी लाइफ में, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। और वीडियो में बताऊंगी मैं आपको 5 योगासन जो आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर किसी को भी बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है, तो उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो वीडियो में अगर आपको सिर्फ आसनास प्रैक्टिस करने हैं तो आप वीडियो को आगे स्क्रॉल करके सिर्फ आसनास प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है। तो जो हमारी बैक है, बैक को हमारे सहारा देती है बैकबोन। पर बैकबोन सिर्फ एक हड्डी नहीं होती, वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है जिनको हम वर्टिब्रास कहते हैं। और हर दो वर्टिब्रा के बीच में मौजूद होती है डिस्क। डिस्क होती है एक जेली टाइप लिक्विड जो हमारे को काम करने के लिए हेल्प करती है। जैसे कि हम चलते हैं, फिरते हैं, हम आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, उसमें हमको बैक में जो हमारी बैकबोन में कोई जर्क ना आए, कोई झटका ना आए, उसके लिए मौजूद होती है ये डिस्क। तो हमारी बैक में 23 डिस्क होती है मौजूद। ठीक है, तो हमको क्या सावधानियां रखनी है अगर इसकी प्रॉब्लम हो भी गई है तो आपको कभी भी आगे नहीं झुकना, क्योंकि अगर आप आगे झुकेंगे तो डिस्क और ज़्यादा बाहर की तरफ आएगी और आपको बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाएगा। तो जो हमारी बैकबोन है उसमें से जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती हैं बहुत सारी नर्व्स जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फैली हुई है। अगर ये डिस्क वहाँ की नर्व को दबाती है तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा तीखा तेज़ दर्द शुरू होता है, और जहाँ तक भी वो नर्व जाएगी उस पूरे एरिया में काफ़ी तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। तो डिस्क खिसकती क्यों है, इसके कई कारण हैं। बढ़ती हुई उम्र के साथ डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर आपने अपनी यंग एज में ध्यान नहीं रखना तो आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, बोन्स वीक होने लगती हैं बढ़ती उम्र के साथ। उसकी वजह से भी हमको पीठ में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो क्या होता है, जब वजन बढ़ता है तो साथ में आपका अगर टमी एरिया भी बढ़ा है तो आपकी बैक में कर्वेचर सा आ जाता है। जब बैक में कर्वेचर आएगा तो जो है स्पाइन की जो पोस्चर होता है नॉर्मल, उसका जो वो बिगड़ जाता है। अगर आपका टमी बड़ा है तो जो लोअर बैक है वो आपके अंदर की तरफ घुसेगी, उसकी वजह से आपकी डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी मूवमेंट जो है अपनी जगह से वो रिप्लेस हो सकती है और दर्द शुरू हो सकता है। साथ ही अगर आपको पीठ में पहले कभी चोट लगी हो या फिर रिसेंट में आपको कोई चोट लगी हो, उसकी वजह से भी आपको डिस्क में दर्द शुरू हो सकता है। डिस्क के जो आसपास का एरिया है वहाँ पर दर्द शुरू हो सकता है। तो ज़्यादातर जो स्लिप डिस्क का पेन होता है वो आपके लोअर बैक में होता है, L4 L5 और S1 के बीच में होता है। जो लोअर बैक को हम उसको साइंस में हम लुम्बर एरिया कहते हैं, उस एरिया में अगर दर्द होता है तो समझिए वो आपकी डिस्क की वजह से हो रहा है। अगर वहाँ का कोई भी नस दबी है और वो नस आपके पैर में भी जा रही है, पूरे हैमस्ट्रिंग से लेकर काफ्स तक, पूरे आपके टोज तक जा रही है, तो समझिए कि वो आपको साइटिका की प्रॉब्लम भी हो गई। साइटिका एक जो है वो नर्व होती है और हमारे लोअर बैक से लेकर पूरे हमारे लेग में जाती है और काफ़ी तेज़ तीखा दर्द होता है। तो हम पहचाने कैसे कि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम है। तो जब भी आपको स्लिप डिस्क का पेन होता है वो ज़्यादातर आपको लोअर बैक में होगा और आपके हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन हो सकता है, आपके हाथ पैरों की मसल्स जो है वीकनेस उनमें आपको फील हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कभी भी आगे झुकने वाले कोई भी एक्सरसाइज या आसन नहीं करने। अगर आप जिम भी जाते हैं तो आप जो वेट लिफ्टिंग करते हैं वो भी आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि जब भी आप वेट लिफ्टिंग करेंगे तो जो आपका प्रेशर है वो आपकी लोअर बैक में सीधा पड़ेगा। तो आपने वेट लिफ्टिंग अभी बंद कर देनी है बिल्कुल पूरी तरह से। तो स्लिप डिस्क का एक मुख्य कारण होता है आपने कोई वजन उठाया भारी नीचे झुककर और उस समय आपने लेग्स की जो हमारी थाइस की मसल्स है उनका यूज़ करना था, लेकिन आपने बैक मसल्स का यूज़ करा, उसकी वजह से भी आपको कमर में झटका आया और डिस्क अपनी जगह से रिप्लेस हो गई और फिर वहाँ पर आपके तेज़ दर्द शुरू हो गया। तो कभी भी आपने जब भी आप नीचे झुककर सामान उठा रहे हैं तो कभी भी झटके से नहीं उठाना, हमेशा ध्यान से धीरे धीरे अपनी लेग्स की मसल्स का यूज़ करते हुए ही आपने कोई भी सामान जो है उठाना है। नेक्स्ट, आपने स्मोकिंग नहीं करनी। देखिए वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए स्मोकिंग ठीक नहीं होती, साथ ही साथ डिस्क की प्रॉब्लम भी स्मोकिंग की वजह से हो जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन सप्लाई है हमारी नर्व्स में, हमारी मसल्स में, वो ठीक से नहीं हो पाता, उसको वो बीच में ही रोक देता है। उसकी वजह से वहाँ के आसपास की मसल्स जो है वीक होने लगती है। तो आपको खाना भी ऐसा खाना है जो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ दे। विटामिन लीजिए, मिनरल्स लीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए, ताकि अगर कहीं पर पेन भी होता है तो आसपास की मसल्स उसको हैंडल कर लेती हैं और उसको बढ़ने नहीं देती। लेकिन अगर मसल्स ही वीक हो जाएंगी आसपास की तो वो जो प्रॉब्लम है वो घटने की जगह और ज़्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि अब दोनों ही चीज़ वीक हो गई। एक तो वो एरिया भी वीक हो गया, वहाँ जॉइंट भी वीक हो गया, साथ के साथ आसपास की जो मसल्स हैं वो भी वीक हो गई। तो आपको जो मैं योगासन बताऊंगी वो वीक में आपको कम से कम 4 से 5 बार ज़रूर करने हैं। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट ही आपको डेली करना है। वीक में कम से कम 4 से 5 बार ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम योगासन। आपने बिल्कुल पेशेंस के साथ बिल्कुल धीरे धीरे ही करने हैं।
तो चलिए अब हम योगासन की तरफ बढ़ते हैं। पहला योगासन करेंगे हम कैट का पोज। उसके लिए आपने सिंपली अपनी मैट पर घुटनों के बल आ जाना है। घुटनों में अगर चुभता है मैट तो आप इसके नीचे आप कुशन रख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने पहले बॉडी को अलाइन करना है। देखिए आपके कंधे, आपके कोहनी, आपकी कलाई तीनों एक लाइन में रहेंगे। उसी तरीके से पीछे आपके हिप, थाइज और आपकी नीज एक लाइन में। अब यहाँ से शुरू करनी है आपकी बैक की मूवमेंट। देखिए सांस भरेंगे, अपने लोअर बैक को नीचे खींचना है, सांस को छोड़ेंगे, ऊपर स्ट्रेच करेंगे, सांस भरेंगे, नीचे लेकर आएंगे, जहां पर दर्द है आपको एग्जैक्ट वहीं पर स्ट्रेच आएगा इस आसन में। सांस को छोड़ेंगे, हंच बनाएंगे बैक में ताकि वहां पर अच्छे से मूवमेंट क्रिएट हो, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। चलिए 5 बार कीजिए मेरे साथ। 5, 4, 3, 2। अब एक में आपको होल्ड करना है। यहाँ पर इनहेल में होल्ड करना है, लोअर बैक को नीचे खींचना है, स्ट्रेच करना है थोड़ी देर के लिए। ब्रीथ नॉर्मल। 5, 4, 3, 2, 1। अंदर होल्ड। 5, 4, 3, 2 और 1। फिर आपने थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना है अगला आसन करने से पहले। और ये आपको 10-10 करने हैं, 2 बार में करने हैं। टोटल आपने 20 करने हैं और हर बार आपने होल्ड भी करना है एंड में। तो चलिए नेक्स्ट आसन करते हैं। तो अगला आसन करने के लिए आपने सिंपली घुटनों के बल अपनी मैट पर खड़े हो जाना है। अपनी इसके नीचे कुछ रख सकते हैं, पिलो रख सकते हैं, ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख सकते हैं। अब अपने हाथों को अपनी कमर पे इस तरीके से प्लेस कीजिए और धीरे से सांस भरते हुए अपने हिप को आगे और बैक को पीछे की तरफ बेंड करना है और धीरे धीरे फेस ऊपर जाएगा आपका। फिर वापस आना है। ये आपने 5 बार करना है, फिर आपको होल्ड करना है। सांस भरते हुए पीछे जाना है। 2 बार और। लास्ट। अब आपने होल्ड करना है पीछे थोड़ी देर के लिए। धीरे धीरे से आपने फिर वापस आना है। इसको भी आपने 5 से 6 बार करने के बाद फिर आपने होल्ड करना है। नेक्स्ट करेंगे इसी आसन को हम ब्लॉक्स का यूज करके। देखिए अगर आपके हाथ एड़ियों तक नहीं पहुंचते तो आपने ब्लॉक्स लेनी है। अगर आप एड़ियों तक हाथ पहुंचा सकते हैं तो आपने सिंपली जाना है, सांस भरते हुए एक एक हाथ को रखना है पीछे और धीरे धीरे फिर आपने वापस आना है। अगर आपको दर्द जो है स्लिप डिस्क का वो माइल्ड है तो आप पूरा जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है आपको तो आप ब्लॉक्स का यूज़ करके या फिर हाथों को कमर पे रख के भी आप इस आसन को आराम से कर सकते हैं। आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो मैं आपको एक बार ब्लॉक्स के साथ बता देती हूँ किस तरीके से करना है। आपने ब्लॉक रखनी है अपने पैरों के साइड में। आपने ब्लॉक को हमेशा ऊंचा करके रखना है ताकि आपको हाथों पे ज़्यादा प्रेशर ना आए, क्योंकि हम इसमें बैक पर फोकस करेंगे। तो उसके लिए आपने ब्लॉक को ऊंचा करके रखना है। अच्छे से प्लेस करने के बाद हाथों को रखिए ब्लॉक पे, ऐसे धीरे धीरे हिप को खींचिए आगे, फेस ऊपर। और फिर धीरे से आपने वापस आना है। आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा जब आप ये तीनों या फिर आपने 2 जिस तरह से भी करने हैं, जब आपकी फिनिश हो जाए फिर आपको पेट के बल लेट जाना है। अगला आसन हम पेट के बल लेट कर करेंगे। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के अपने जो है बगल में रखिए। अब सांस भरेंगे आप धीरे से अपने यहाँ पर चेस्ट को ऊपर उठाइए, बस इतना। आपने पूरा नहीं उठना और कोशिश करें आपके पैर जो है पीछे से मिले रहें। धीरे से वापस आइए। जब आप आधा उठेंगे तो जो है प्रेशर आपके सिर्फ उसी पॉइंट पे आएगा जहां पर आपको दर्द हो रहा है। तो आपने इतना ही उठना है। जो आपकी एल्बोज हैं थोड़ी सी मुड़ी रहेंगी। धीरे से वापस सांस भरेंगे ऊपर, छोड़ते हुए सांस नीचे।
ये आपको 15 बार करना है। ब्रीथ के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी सांस भी नहीं फूलेगी। और बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल धीरे धीरे ही जाना है, बिल्कुल झटके से बिल्कुल नहीं जाना आपको। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो चलिए 5 बार और करते हैं। फिर उसके बाद जब आप कंप्लीट कर लेंगे 15 बार, फिर आपने होल्ड करना है। तो मैं आपको 5 बार करके दिखा देती हूँ। इनहेल 5, इनहेल 4, इनहेल 3, 2। अब लास्ट में हम होल्ड भी करेंगे 5 सांसों के लिए। 5, 4, 3, 2 और 1। जब आप ये वाला आसन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट आपको पेन कहाँ पे हो रहा था और जो इस आसन का प्रेशर है वो कहाँ पर आ रहा है। वो एक जगह पर ही आएगा, आपके लोअर बैक में, जहाँ पर आपको डिस्क की प्रॉब्लम हुई है, जहाँ पर ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसी जगह पर आपको इस आसन का प्रेशर आएगा। और जब आप होल्ड करेंगे तो काफ़ी अच्छे से उस एरिया की जो है मसाज हो जाएगी, वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम अगला आसन करने के लिए आपने सिंपली हाथों को थाइस के नीचे प्लेस करना है इस तरीके से। हथेली आपकी ऊपर की तरफ रहेंगी। इसको हम अर्ध इसको हम हाफ लोटस पोज कहते हैं। तो आपने जो नीचे रखनी है, सांस भरेंगे, आपने राइट लेग को उठाना है ऊपर धीरे से नीचे, फिर आपने ऐसे ही लेफ्ट को उठाना है। आप अपने हाथ का जो है सहारा दे सकते हैं पैर को ज्यादा ऊपर उठाने के लिए। धीरे धीरे ही करना है इसको भी आपने। सांस लेंगे ऊपर, छोड़ेंगे पैर नीचे, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे। चलिए 5 बार और करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपने इसमें भी होल्ड करना है। पहले अपने जो राइट लेग को है उसको उठाइए ऊपर और होल्ड कीजिए यहाँ पर। 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर नीचे लेके आना है। ऐसे ही 5 सेकंड के लिए दूसरे पैर से होल्ड करेंगे और फिर आपने वापस आना है। अब उसके बाद आपने दोनों पैरों से करना है एक साथ। सांस भरेंगे, दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाने हैं। होल्ड कीजिए आप यहाँ पर, चिन को नीचे, अपने हाथों से सपोर्ट कीजिए पैरों को उठाने के लिए, फिर धीरे से नीचे। ये आपने 5 बार करना है, थोड़ा थोड़ा 2 से 3 सेकेंड। इसमें आपने होल्डिंग भी देनी है। चलिए अब होल्ड करते हैं ऊपर, हाथों का सपोर्ट बनाए रखना है। 5, 4, 3, 2, 1। एक बार और। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे। तो जो हम अगला आसन करेंगे वो आपको बैठ के करना है। आपने सिंपली इस तरीके से बैठ जाइए। आप इसको कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। ट्विस्टिंग करनी है आपने इस पोजीशन में। सांस ली, सांस को छोड़ते एक तरफ आपने अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है, फिर धीरे धीरे वापस आना है। इसी तरीके से फिर आपने अपने ऑपोजिट हैंड को ऑपोजिट नी पे रख के फिर आपने ट्विस्ट करना है। अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पे, देन ट्विस्ट, लेफ्ट ऑन राइट नी एंड ट्विस्ट। ये आपने 10-10 दोनों तरफ करना है। उसके फिर बाद होल्ड करना है एक तरफ। इससे आपकी स्पाइन की काफी अच्छे से स्ट्रेचिंग होगी। फेस पीछे, थोड़ी देर होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2 और 1। सांस भरे वापस आएंगे। फिर आपने दूसरी तरफ एक्सेल पीछे। 5, 4, 3, 2 और 1। इस आसन को आप
एंड में भी कर सकते हैं या फिर आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। कैट काउ करने से पहले भी आप इस वाले आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद बाकी आसन शुरू कर सकते हैं। तो आपने आसन के साथ साथ आपने ध्यान रखना है जिस एरिया पे आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है, जैसे लोअर बैक पे, आपको वहाँ पर सिकाई भी करनी है। आप हॉट पैड ले लीजिए, उससे आप थोड़ी देर के लिए सिकाई कीजिए, आपको काफ़ी रिलीफ लगेगा। तो आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। किसी को बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई तो। हरे कृष्णा।